हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के लेसन में हम कुछ 10 इंग्लिश के इडियम्स सीखेंगे और ये इडियम्स काफी इंटरेस्टिंग इडियम्स है। इनफैक्ट इन इडियम्स को मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में रोज यूज करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज हम सीखेंगे 10 इंग्लिश इडियम्स जो आपको मालूम होने चाहिए, और ये इडियम्स मैंने काफी चुन कर लिए हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग इडियम्स है और आपको इन्हें यूज करने में भी बहुत मजा आएगा। पर लेसन शुरू करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस इंग्लिश लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और इस लेसन के बेसिस पे अगर एक क्विज लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है। बहुत ही सिंपल है, आपको उस लिंक पर जाना है, आपको एक कोर्स दिखेगा और एक बटन होगा, उस पर लिखा होगा फ्री एक्सेस। उस पर दबाइए, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए। जैसे आप उस कोर्स में एनरोल हो जाओगे आपको एक ईमेल आएगा और ईमेल में आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आप नॉर्मली वेबसाइट पे भी देख सकते हो और मोबाइल ऐप पर भी आप मेरे सारे लेसन्स और उनके क्विज और पीडीएफ डाउनलोड्स कर सकते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला इडियम देखते हैं। इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। क्या आपने सुना है इस बारे में? इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समथिंग दैट इज रियली गुड। ऐसी कोई चीज जो बहुत ही अच्छी है। देखिए पुराने जमाने में ऐसा होता था ना कि ब्रेड जो आती थी ना वो पूरे एक बड़े लोफ की तरह आती थी, बड़े एक टुकड़े की तरह आती थी, राइट। और उसके बाद उसको काटना पड़ता था, पर काटते वक्त क्या होता था कि उसका भूसा हो जाता था। पर बाद में मशीन्स आई और मशीन्स पे ऑटोमेटिकली ब्रेड के स्लाइसेस प्रॉपरली पैक होके हमारे घर में आते हैं। तो वो जब इन्वेंशन हुआ था उसके बाद अब ये चीज जो मैं देख रहा हूं ना, ये सबसे बेस्ट चीज है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आवर ऐप विल बी अ बिग हिट। इट्स द बेस्ट थिंग सिंस द स्लाइस ब्रेड। हमारा जो ऐप भी लॉन्च होने वाला है या करने वाले हैं, ये वाकई में बहुत ही बढ़िया ऐप है। इट इज द बेस्ट सिंस स्लाइस ब्रेड। है कि नहीं? काफी इंटरेस्टिंग इडियम। अभी आपकी बारी है, आप इस इडियम को यूज करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। ऐसी कोई चीज जो आपको लगती हो कि वाकई बहुत अच्छी है और आपने ऐसी चीज देखी नहीं हो। चलिए बढ़ते हैं इडियम नंबर 2 की तरफ, और वो है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब कोई ऐसी चीज जो चुटकी भर नमक के साथ लेना। इसका एक्चुअली ट्रांसलेशन देखें तो हिंदी में ये होता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब है डोंट टेक इट सीरियसली। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब उसको सीरियसली मत लो, या वो जो कह रहा है उसे सीरियसली मत लो, या ये चीज को सीरियसली मत लो। एग्जाम्पल देखते हैं। रियाज रेपुटेशन इज सच दैट whatever she says everyone takes with a pinch of salt। मतलब रिया की बातों को ना कोई सीरियसली लेता नहीं है। वो जो भी कहती है वो लोग एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, उसे सीरियसली नहीं लेते। देखिए कितना इंटरेस्टिंग इडियम है। जल्दी से एक सेंटेंस बना के कमेंट्स में लिखिए। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है कम रेन और शाइन। ये मेरा फेवरेट इडियम है, कम रेन और शाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो मैटर वॉट हैपन्स। मतलब भले ही कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, या कुछ भी हो जाए हमें सक्सेसफुल होना ही होना है। कम रेन और शाइन मतलब तेज बारिश आ जाए या बहुत तेज धूप हो, हम करके ही रहेंगे, ये हम निकलेंगे ही। इसका यही मतलब होता है अगर लिटरल मीनिंग देखें तो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल पास द एंट्रेंस एग्जाम कम रेन और शाइन। कुछ भी हो जाए मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करूंगा या फिर इस एग्जाम्स में टॉप करूंगा, कम रेन और शाइन। नेक्स्ट इडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स। मतलब आग में चले जाना या बर्बाद हो जाना, इसका यही मतलब है। टू फेल स्पेक्टैकुलरली मतलब बहुत ही बुरी तरह से हार जाना, इसका यह मतलब है गो डाउन इन फ्लेम्स। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की और उसके बाद भी आप फेल हो गए, तो जितनी मेहनत थी वो कहां चली गई? आग में चली गई, फ्लेम्स में चली गई। All our work on the project
इज जस्ट गॉन डाउन इन फ्लेम्स। मतलब जितनी भी हमने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की वो सारी बेकार हो गई, खराब हो गई। दोस्तों नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, अगर आप यहां पर देखो तो एक कटोरी है और कटोरी के अंदर बीन्स है। बीन्स मतलब दाने कह सकते हो। और अगर उस कटोरी को मैं अगर हिलाऊं तो क्या होगा, वो सारे दाने निकलकर गिर जाएंगे बाहर। इसका भी मतलब यही होता है। इसका हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, पेट में कोई बात नहीं टिकना। मतलब कोई आपको कोई सीक्रेट बताए और आप उसे बता दोगे। उसने कहा कि मत बताना और आप बता दोगे क्योंकि आपके पास वो बात टिक नहीं सकती। इट मीन्स टू गिव अवे अ सीक्रेट। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस स्टेज बिटवीन अस, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पिल द बीन्स, कम रेन और शाइन। कितना बढ़िया सेंटेंस है। हमने दो इडियम्स यूज किए हैं एक ही सेंटेंस में। सबसे पहला है डोंट वॉन्ट यू टू स्पिल द बीन्स और सेकेंड है कम रेन और शाइन। इसका मतलब क्या है, ये जो बातचीत है वो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। भले ही कुछ भी हो जाए तुम किसी को नहीं बताओगे। यू विल नॉट स्पिल द बीन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ और नेक्स्ट ईडियम है वाइंड समवन अप। वाइंड समवन अप, इसका क्या मतलब है? काफी इंटरेस्टिंग ईडियम है। टू अनॉय समवन बाय आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। हमारे काफी ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें इतना परेशान करते हैं फालतू के सवाल पूछकर। इसका मतलब यही है, टू वाइंड समवन अप मतलब फालतू के सवाल पूछकर किसी को परेशान करना। टू वाइंड समवन अप। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कीप्स कंप्लेनिंग एंड इट रियली वाइंड्स मी अप। इट रियली वाइंड्स मी अप मतलब वो इतनी तकरार करते रहता है, हर चीज को लेकर इतना बोलते रहता है कि वो वाकई में मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत अनॉय करता है। इट वाइंड्स मी अप। क्लियर? पढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ और नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। आई एम श्योर आपने ये इडियम जरूर सुना होगा। इसका मतलब है समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, मतलब कभी कभार होने वाली चीजें। वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून हमें कब दिखता है? बहुत मुश्किल से एक बार कभी दिखता है ब्लू मून, राइट? या फिर पूरा चांद कब दिखता है? महीने में एक बार दिखता है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब यही है कभी कभार होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट रिमेंबर टू कॉल मी वंस इन अ ब्लू मून। एटलीस्ट रिमेंबर टू कॉल मी वंस इन अ ब्लू मून। ये मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर कहती कभी तो यार मुझे कॉल किया करो याद कर कर, मतलब एटलीस्ट कॉल मी वंस इन अ ब्लू मून। दोस्तों नेक्स्ट इडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, ये भी मेरा काफी फेवरेट इडियम है। अगर आप इस स्माइली को देखो, अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये स्माइल कर रहा है, पर उस तरफ देखो तो उदास है। मतलब इसका मतलब है टू बी टुगेदर इन गुड टाइम्स एंड स्पेशली बैड टाइम्स। मतलब साथ जुड़े रहना, यूनाइटेड रहना, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी। और कितनी अच्छी बात है, टू थिक एंड थिन। यहां पर थिक का मतलब है अच्छा समय और थिन का मतलब है बुरा समय, बैड टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन ट्रस्ट माई ब्रदर ब्लाइंडली, आफ्टर ऑल वी हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन। मैं अपने भाई पर आंख बंद कर कर विश्वास कर सकता हूं क्योंकि हमने साथ में बहुत सारा अच्छा समय और बुरा समय देखा है। वी हैव सीन थिक एंड थिन। थिक मतलब अच्छा समय, थिन मतलब बुरा समय। कितना इंटरेस्टिंग इडियम है। जल्दी से एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ जो है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस। अगर आप देखो इस इमेज के अंदर एक लड़का है जो एक फेंस है। फेंस मतलब बाउंड्री या दीवार जो कंपाउंड में बनती है, और उसके ऊपर बैठा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है टू बी इनडिसाइसिव अबाउट समथिंग। समझ लीजिए कि वो फेंस पे बैठा है, वो ये सोच रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ कूदूं, मैं किस तरफ कूदूं। मतलब बीच में रह जाना, सोच नहीं पाना, कि डिसीजन नहीं ले पाना। इसका यही मतलब है, राइट? टू बी इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का मतलब ही होता है डिसीजन नहीं ले पाना। किसी उलझन की वजह से हो सकता है या कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सैम इज सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट गेटिंग मैरिड टू रिया। इनफैक्ट ये सोच रहा है लड़का कि रिया से शादी करे या ना करे, करे या ना करे। वो अभी भी सोच ही रहा है इस बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ
द बॉल्स इन योर कोर्ट, द बॉल्स इन योर कोर्ट। अभी देखिए यहां पर एक वॉलीबॉल का स्टेडियम जैसा है और बॉल देखो तो बीच में है, और अगर ये बॉल यहां पर चला जाएगा, एक टीम की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, बॉल उनके कोर्ट में चला गया। पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नाउ इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। अगर बॉल इनके कोर्ट में चला गया, अपोजिट टीम क्या करेगी, बास्केट में डालने की पूरी कोशिश करेगी, राइट, वो उसकी तरफ एक्शन लेंगी, मूव लेंगी, राइट। तो इसका मतलब यही है कि अभी डिसीजन लेना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। नाउ इट्स अप टू यू टू मूव, मेक द नेक्स्ट मूव। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉस हैज आस्क्ड हिम टू अपोलोजाइज टू द क्लाइंट, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट। यहां पे बॉल्स आएगा, बॉल्स नहीं आएगा, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट। मतलब उसने क्लाइंट के साथ कुछ पता नहीं शायद बदतमीजी की होगी और बॉस ने कहा कि तुम अभी इससे माफी मांगो, पर वो कह रहा है कि मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगेगा तो जॉब चली जाएगी, मांगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बॉल उसके कोर्ट में है, मतलब डिसीजन लेना उसके ऊपर है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंटरेस्टिंग इडियम्स, और आई एम श्योर आपको इन्हें कॉन्वर्सेशन में यूज करने में काफी मजा आएगा। जरूर इन सारी इडियम्स को लेकर एटलीस्ट एक सेंटेंस अपनी एक नोटबुक में बनाइए, इस लेसन का क्विज लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। और यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाय।